सत्य का साहस। महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा चालक एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। ऑटो रिक्शा मालिक संघ संयुक्त कार्रवाई समिति के महासचिव विलास भालेकर के नेतृत्व में नागपुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। यह आंदोलन परिवहन विभाग की नीतियों और कथित शोषण के खिलाफ आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार लगातार नए नियमों के जरिए ऑटो चालकों पर दबाव बना रही है, जिससे उनका जीवन और अधिक कठिन होता जा रहा है। विलास भालेकर ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा बनाए गए ऑटो रिक्शा कल्याण बोर्ड में उनकी समिति के सुझाव को नजरअंदाज किया गया। साथ ही बोर्ड की सदस्यता और वार्षिक शुल्क भी आर्थिक रूप से कमजोर चालकों के लिए बोझ बन गया है। इतना ही नहीं, आरटीओ के माध्यम से चालकों को जबरन सदस्य बनाने का दबाव डाला जा रहा है और सदस्यता न लेने पर लाइसेंस नवीनीकरण और पासिंग रोकी जा रही है। प्रदर्शन में यह भी मांग उठी कि ई रिक्शा और अवैध बाइक टैक्सी पर समान नियम लागू किए जाए ताकि पारंपरिक ऑटो चालकों के साथ भेदभाव न हो। सैकड़ों चालकों ने इस विरोध में हिस्सा लिया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि सरकार इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती है। क्या ऑटो चालकों की मांगे पूरी होगी या आंदोलन और तेज होगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। विगत 23 फरवरी को हमने यहाँ के आरटीओ के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें हमने कहा था कि ऑटो रिक्शा चालकों के लिए जो कल्याणकारी महामंडल तैयार किया गया है उसमें कई त्रुटियां हैं, जिन त्रुटियों की वजह से ऑटो रिक्शा चालकों को लाभ मिलना असंभव दिखता है और इसीलिए हमने सरकार को कुछ सूचनाएं की थी। सरकार ने जो कल्याणकारी मंडल बनाया उस मंडल में उन्होंने 6 नंबर का एक कॉलम ऐसा दिया है कि जिसमें ऑटो रिक्शा चालकों के 2 बच्चे अगर होंगे तो वही उस कल्याणकारी मंडल का सभासद बन सकता है। हमारा मानना है कि 2 नहीं 3 भी बच्चे अगर है, 4 भी बच्चे हैं तो उसने कहाँ जाना चाहिए, वो कल्याणकारी मंडल का सभासद नहीं हो सकता क्या? तो सरकार को हमने ऐसी कई सूचनाएं दी है, जिसमें ऑटो रिक्शा चालकों को 65 साल का होने के बाद में उन्होंने 10,000 सानुग्रह अनुदान एक ही बार देने की बात कही। हम कहते हैं कि उसको पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि समाज का सेवक वो भी है। जब आमदार खासदार को पेंशन मिलती है तो हमको क्यों टेंशन मिलती? हमको भी पेंशन मिलनी चाहिए, जबकि वो 5 साल 10 साल के लिए होते हैं। हम तो 55 साल ऑटो रिक्शा चला के समाज की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे ऑटो रिक्शा चालकों को पेंशन नहीं। इन सारी मांगों को लेके हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये नागपुर में ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में शशांक राव इस कृति समिति के अध्यक्ष है, जिनके नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया जा रहा है। अब तक सत्य का साहस।